हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अनवन में। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। हिंदी व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा। इसके बारे में ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन से उदाहरण होते हैं, पूरा विवरण पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की दूसरे शब्दों में अगर परिभाषा देखें तो बनती है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम हो जाएंगे मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू। वस्तुओं के नाम हो जाएंगे अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम हो जाएगा कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। क्योंकि परिभाषा में दे रखा है प्राणी, वस्तु, स्थान या गुण के बहु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये अलग अलग उदाहरण दे रखे हैं। देखो, प्राणियों के नाम आगे, वस्तुओं के नाम आगे, स्थान के नाम आगे और बहु के नाम आगे। बहु के नाम में वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं है, वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें पहला पढ़ेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा और इसके खूब सारे उदाहरण पढ़ेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको ये संज्ञा का जो पाठ है पूरा याद हो जाए और आपके समझ में आ जाए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा है जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। देखो, विशेष होना चाहिए। व्यक्ति, वस्तु और स्थान का विशेष नाम होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो जाएगा रवीना, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। वस्तुओं के नाम हो जाएगा कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम हो जाएगा ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर। दिशाओं के नाम हो जाएगा उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व। देशों के नाम है भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम हो जाएगा भारतीय, रूसी, अमेरिकी। ये राष्ट्रीय जातियां हैं। समुद्र के नाम हो जाएगा काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। देखो, ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, आपके आराम से ये समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नदियों के नाम हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु। पर्वतों के नाम हो जाएगा हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगर और चौकों के और सड़कों के नाम हो जाएगा वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसेन रोड, अशोक मार्ग। पुस्तकों और समाचार पत्रों के नाम हो जाएंगे रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह। दिनों और महीनों के नाम हो जाएगा मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार। त्योहारों और उत्सवों के नाम हो जाएगा होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी। देखो, ये खूब सारे उदाहरण दे रखे हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा थी विशेष होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, का नाम विशेष होना चाहिए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने ये उदाहरण देखे, इतने बहुत सारे उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार
प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। अध्यापक, नदी, जानवर ये सभी पूरी जाति का बोध करा रहे है ना, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इस प्रकार जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है लड़का, लड़का के अंदर सभी लड़के आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे। पशु पक्षी, पशु पक्षियों के अंदर सभी पशु पक्षी आ जाते हैं, पूरी जाति का बोध करा रहे। वस्तु के अंदर सभी वस्तुएं आ जाती है, नदी के अंदर सभी नदियां आ जाती है, जैसे गंगा, कावेरी, सिंधु। ये मनुष्य के अंदर सभी मनुष्य आ जाते हैं, मतलब ये शब्द पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे दे रखा है यहाँ पर लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है। लड़का जैसे राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध होता है, ये सभी लड़के वो लड़का के अंदर आ जाता है। पशु पक्षी जैसे गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। मनुष्य कहने से संसार के मनुष्य जाति का बोध होता है, पूरे के पूरे आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। आगे देखो इसमें पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का बोध होता है ना, हिमालय पर्वत है ना, ये सभी आ जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। ये आपके जातिवाचक संज्ञा समझ में आ गया होगा, जिस शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। जैसे नदी के अंदर सभी नदी आ जाती है, जानवर के अंदर सभी जानवर आ जाते हैं, पेड़ के अंदर सभी पेड़ आ जाते हैं, है ना, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी। देखो इसकी मैं पहचान बता देता हूँ। भाववाचक संज्ञा के जो शब्द होते हैं उसका रंग, रूप, आकार, आकृति कुछ नहीं होते, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे थकान होता है, थकान का न तो रंग होता है, न रूप होता है, न आकृति होती है, ऐसे शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। जैसे मिठास, हम कोई चीज़ खाते तो वो अच्छी लगती है, लेकिन उसका आकार, आकृति, ये चित्र कुछ नहीं बना सकते। जैसे हम जातिवाचक शब्द है उनका चित्र बना सकते हैं, जैसे नदी है, नदी का चित्र बना सकते हैं, लड़का है, लड़का का चित्र बना सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा के अंदर हमने मन के भाव होते हैं, ये मन के भाव होते हैं केवल। जैसे गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापक का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव व स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था है या दशा को बताता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे ईमानदारी है तो ईमानदारी का कोई चित्र, रंग, आकार, आकृति कुछ नहीं होता है ना। ये सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। हर पदार्थ का धर्म होता है, पानी में शीतलता, आग में गर्मी, मनुष्य में देवत्व और पशुत्व इत्यादि का होना आवश्यक है। पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। घोड़ा है तो उसमें बल है, वेग है और आकार भी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची शब्द है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव पर्यायवाची शब्द है। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों को होता है और प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। भाववाचक संज्ञा के जितने भी शब्द है, बहुत ही मोस्ट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा के शब्दों का बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बना सकते। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। देखो भाववाचक संज्ञाओं जो शब्द होते हैं उनका निर्माण किन किन शब्दों से होता है वो देखते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से भी होता है, विशेषण से भी होता है,
क्रिया से भी होता है, सर्वनाम से भी होता है और अव्यय शब्दों से भी बनती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में प्राय क्या क्या जुड़ता है, देखो ध्यान से देखना। पन, त्वय, ता आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते समय। और ये सभी शब्द किसके लगते हैं, या तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लगेंगे या विशेषण शब्दों के, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय शब्दों के पन, त्वय, ता शब्द जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। खूब सारे उदाहरण है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपके समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके ज़रूर बताना। जातिवाचक संज्ञा, इस साइड में आपके सभी ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है और इस साइड में भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए हैं। जैसे स्त्री है, पूरी जाति का बोध कराती है, स्त्री के अंदर सभी स्त्रियां आ जाती है, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका भाववाचक संज्ञा बनेगा स्त्रीत्व, इसके पीछे त्व जोड़ दिया तो ये बन गया स्त्रीत्व। अब ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। आगे दे रखा है आपके मनुष्य, मनुष्य, मनुष्यता, ये भाव हो गया इसका। शास्त्र, शास्त्रीयता, पशु, पशुता, दनुज, दनुजता, पात्र, पात्रता, लड़का, लड़कपन, दास, दासत्व, अध्यापक, अध्यापन, भाई, भाईचारा, पुरुष, पुरुषत्व या पौरुष, जाति का जातीयता, बच्चा का बचपन, नारी का नारीत्व, बुढ़ा का बुढ़ापा। खूब सारे उदाहरण दे रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखना आप और वीडियो को एंड तक देखना। मित्र का हो जाएगा मित्रता, पंडित का हो जाएगा पंडिताई और सेवक का हो जाएगा सेवा। इसी प्रकार विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे लघु एक विशेषण शब्द है, इसके ता, त्व और व जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना देंगे। जैसे लघुता, लघुत्व, लाघव। एक, ये भी एक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण का भेद है। ये रे लघु गुणवाचक संज्ञा का उदाहरण है। एक हो जाएगा एकता, एकत्व। खट्टा का हो जाएगा खटाई, ये भाववाचक संज्ञा बन गई है। आगे दे रखा आपके उदाहरण, गंवार का हो जाएगा गंवारपन, बुढ़ा का हो जाएगा बुढ़ापा, नवाब का हो जाएगा नवाबी, बड़ा का हो जाएगा बड़ाई, भला का हो जाएगा भलाई, ढीठ का हो जाएगा डिठाई, लाल का हो जाएगा लाली या लालिमा, सरल का हो जाएगा सरलता, सारले, परिश्रमी का हो जाएगा परिश्रम। आगे दे रखे आपको खूब सारे उदाहरण है। गरीब का हो जाएगा गंभीर का हो जाएगा गंभीरता या गांभीर्य, स्पष्ट का हो जाएगा स्पष्टता, अधिक का हो जाएगा अधिकतम या आधिक्य, शरद का हो जाएगा सर्दी, मीठा का हो जाएगा मिठास, सफ़ेद का होगा सफ़ेदी, मूर्ख का होगा मूर्खता, वीर का होगा वीरता या वीरत्व, चालाक का होगा चालाकी, है ना। गरीब, गरीबी, पागल, पागलपन, मोटा, मोटापा, दीन, दीनता या दैन्य, सुंदर का सौंदर्य या सुंदरता, ये भाववाचक शब्द है। इस साइड में जितने भी है, इस साइड में ये विशेषण शब्द है ना। बुरा, बुराई, चौड़ा, चौड़ाई, बेईमान, बेईमानी। और भाववाचक संज्ञा शब्दों का बहुवचन नहीं बना सकते। अच्छा, अच्छाई, सभ्य, सभ्यता, भावुक, भावुकता, गरम, गर्मी, कठोर, कठोरता, चतुर, चतुराई, श्रेष्ठ, श्रेष्ठता। राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता। इसी प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। इस साइड में आपके क्रिया शब्द दे रखे हैं और इस साइड में आपके भाववाचक संज्ञा शब्द दे रखे हैं। खोजना एक क्रिया शब्द होता है और भाववाचक संज्ञा जब इसका बनाएंगे तो ये हो जाएगा खोज, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जीतना, जीत, लड़ना, लड़ाई, चलना, चाल या चलन, देखना, दिखावा या दिखावट, दिखावा या दिखावट, ये भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण है। सींचना, सिंचाई, पहनना, पहनावा, लूटना, लूट, घटना, घटाव, बोलना, बोल, झूलना, झूला, कमाना, कमाई, रुकना, रुकावट, मिलना, मिलावट। भाववाचक संज्ञा के खूब सारे उदाहरण दे रखे हैं। भूलना, भूल, बैठना, बैठक या बैठकी, घेरना, घेरा, फिसलना, फिसलन, रंगना, रंगाई या रंगत, उड़ना, उड़ान, मुड़ना, मोड़, चढ़ना, चढ़ाई, मारना, मार।
क्रिया के बहुत सारे उदाहरण दो। गिरना, गिरावट, सीना, सिलाई, रोना, रुलाई, पढ़ना, पढ़ाई, पीटना, पिटाई, समझना, समझ, पढ़ना, पढ़ना, पढ़ाव, चमकना, चमक, जोड़ना, जोड़, नाचना, नाच, पूजना, पूजन, जोतना, जुताई, बचपन, बचाव, बनना, बनावट, बुलाना, बुलाव, छापना, छापा या छपाई, बढ़ना, बाढ़, छींकना, छींक, खपना, खपत, मुस्काना, मुस्कान, घबराना, घबराहट, सजाना, सजावट, बहना, बहाव, दौड़ना, दौड़, कूदना, कूद। ये क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए गए। अब संज्ञा से विशेषण बनाना, संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना। संज्ञा शब्द दे रखा है अंत, विशेषण हो जाएगा अंतिम या अंत्य, अवश्य का हो जाएगा आवश्यक, अभिमान का हो जाएगा अभिमानी, इच्छा का हो जाएगा ऐच्छिक, ईश्वर का हो जाएगा ईश्वरीय, उन्नति का हो जाएगा उन्नत, काम का हो जाएगा कामी या कामुक, कुल का हो जाएगा कुलीन, कर्म का हो जाएगा कर्मी, किताब का हो जाएगा किताबी, कंकड़ का हो जाएगा कंकड़ीला, क्रोध का हो जाएगा क्रोधी, आसमान का हो जाएगा आसमानी, आदि का हो जाएगा आदिम, अपराध का हो जाएगा अपराधी, जवाब का हो जाएगा जवाब। ये विशेषण शब्द है इस साइड वाली जो संज्ञा शब्द से बनाए गए हैं। जाति का हो जाएगा जातीय, झगड़ा का हो जाएगा झगड़ालू, तेल का हो जाएगा तेलहा, दान का हो जाएगा दानी, दया का हो जाएगा दयालु, दूध का दूधिया या दुधार, धर्म का धार्मिक, कपड़ा का खपड़ा का होगा खपड़ेल, खर्च का होगा खर्चिला, गांव का हो जाए गंवार या गंवार, गुण का हो जाए गुणी या गुणवान, घमंड का हो जाए घमंडी, चुनाव का चुनिंदा या चुनावी, पश्चिम का हो जाएगा पश्चिमी, पेट का पेटू, प्यास का प्यासा, पुस्तक का पुस्तकीय, प्रमाण का प्रामाणिक, पिता का पैतृक, बालक का बालकीय, भ्रम का भ्रामक या भ्रांत, भूगोल का भौगोलिक, मन का मानसिक, माह का माहवारी, मुख का मौखिक, नियम का नियमित, निश्चय का निश्चित, नौका नाविक, पाठ का पाठ्य, पीड़ा का पीड़ित, पहाड़ का पहाड़ी, राष्ट्र का राष्ट्रीय, लोक का लौकिक, वेद का वैदिक, व्यापार का व्यापारिक, विस्तार का विस्तृत, विज्ञान का वैज्ञानिक, विष्णु का वैष्णव, शास्त्र का शास्त्रीय, समय का सामयिक, सिद्धांत का सैद्धांतिक, स्वास्थ्य का स्वस्थ, मामा का ममेरा, मेल का मेला, रंग का रंगीन या रंगीला, साल का सालाना, समाज का सामाजिक, स्वर्ग का स्वर्गीय या स्वर्गिक, समुद्र का सामुद्रिक या समुद्री, सुर का सुरीला, क्षण का क्षणिक, अर्थ का आर्थिक, अंश का आंशिक, अनुभव का अनुभवी, इतिहास का ऐतिहासिक, उपज का उपजाऊ, कृपा का कृपालु, काल का कालीन, केंद्र का केंद्रीय, कागज का कागजी, कांटा का कटीला, कमाई का कमाऊ, आवास का आवासीय, आयु का आयुष्मान, अज्ञान का अज्ञानी, चाचा का चचेरा, जहर का जहरीला, जंगल का जंगली, तालु का तालवे, देश का देसी, दिन का दैनिक। ये सभी विशेषण शब्द है। किस शब्द से बने गए हैं? ये संज्ञा शब्द से बनाए गए हैं। दर्द का दर्दनाक, धन का धनी या धनवान, नीति का नैतिक, खेल का खिलाड़ी, खून का खूनी, गठन का गठीला, घर का घरेलू, घाव का घायल, चार का चौथा, पूर्व का पूर्वी, प्यार का प्यारा, पशु का पाशवी, पुराण का पौराणिक, प्रकृति का प्राकृतिक, प्रांत का प्रांतीय, बर्फ का बर्फीला, भोजन का भोजे, भारत का भारतीय, माता का मातृक, नगर का नागरिक, नाम का नामी या नामक, न्याय का न्यायी, नमक का नमकीन, पूजा का पूजे पूजित, पत्थर का पथरीला, रोग का रोगी, रस का रसिक, लोभ का लोभी,
वर्ष का वार्षिक, विष का विषैला, विवाह का वैवाहिक, विलास का विलासी, शरीर का शारीरिक, साहित्य का साहित्यिक, स्वभाव का स्वाभाविक, स्वार्थ का स्वार्थी, स्वर्ण का स्वर्णिम, मर्द का मर्दाना, मधु का मधुर, रोज का रोजाना, सुख का सुखी, संसार का सांसारिक, सप्ताह का साप्ताहिक, संक्षेप का संक्षिप्त, सोना का सुनहरा, हवा का हवाई। क्रिया से विशेषण बनाना। अब आगे हम पढ़ेंगे क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना, अभी क्रिया से हमने भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। अब क्रिया से विशेषण शब्द बनाएंगे। लड़ना का हो जाएगा लड़ाकू, ये विशेषण शब्द है। अड़ना का हो जाएगा अड़ियल, लूटना का हो जाएगा लुटेरा, पीना का हो जाएगा पियक्कड़, जड़ना का हो जाएगा जड़ाऊ, पालना का हो जाएगा पालतू, टिकना का हो जाएगा टिकाऊ, बिकना का हो जाएगा बिकाऊ, भागना का भगोड़ा, देखना का दिखाऊ, बोलना का बुलकड़, तैरना का तैराक, गाना का गवैया, झगड़ना का झगड़ालू, चाटना का चटोर, पकना का पक्का। अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सर्वनाम अपना, निज, सव, है, ये इस साइड वाले सभी सर्वनाम शब्द है। अपना का भाववाचक बनेगा अपनापन या अपनाव, निज का निजत्व या निजता, स्व का स्वत्व, अह का अहंकार, मम का ममता या ममत्व, पराया का परायापन। सर्व का सर्वस्व, आप का आपा। क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया विशेषण शब्द से भाववाचक बनाना, जैसे मंद, मंदी, दूर, दूरी, तीव्र, तीव्रता, शीघ्र, शीघ्रता आदि। ये क्रिया विशेषण शब्द के प्रकार के भेद और भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय आप जानते हो जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे परस्पर है, यह हमेशा परस्पर ऐसे ही लिखा जाता है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं, और जिनमें परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। परस्पर का हो जाएगा पारस्पर्य, समीप का हो जाएगा समीपे, निकट का हो जाएगा निकटे, शाबाश का हो जाएगा शाबाशी, वाह का हो जाएगा वाही, दिख का हो जाएगा दिखार, शीघ्र का हो जाएगा शीघ्रता। अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। यह चौथा भेद संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा। ये बहुत ही सरल है। देखो, सब इस शब्द से पता चल रहा है समूह मतलब समूह का बोध कराएगा। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह हो जाएगा भीड़। भीड़ शब्द सुनते ही हमें यह मालूम हो जाता है कि वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। जनता, सभा, सभा को एक व्यक्ति बैठकर नहीं कर सकता। सभा नाम लेते हमारे दिमाग में आ जाते हैं कि वहाँ एक से अधिक लोग बैठे हैं, तो ये समूह का बोध करा रहा है। कक्षा, वस्तु का समूह हो जाएगा, जैसे गुच्छा, कुंज, मंडल, गोद। ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं, जैसे भीड़ है, जनता है, सभा है, कक्षा है, समूह, गुच्छा, कुंज आदि। इसके बाद में हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा से आपको इस पहले वाले शब्द से मालूम हो रहा है, द्रव्य यानी पदार्थ। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएगा तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा। मतलब जिसको हम तोल सकते हैं लीटर में या किलो में, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे वो सभी, है ना। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं का प्रयोग, आज संज्ञा का पाठ पूरा पढ़ेंगे। संज्ञाओं का प्रयोग। संज्ञाओं के प्रयोग में कभी कभी उल्ट फेर भी हो जाया करता है। कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। देखो, पहला है
जातिवाचक व्यक्तिवाचक, मतलब जातिवाचक का शब्द होगा लेकिन हम उसको व्यक्तिवाचक के अंदर प्रयोग करेंगे। जैसे कैसे, कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। जातिवाचक संज्ञा का शब्द होगा लेकिन उसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में होता है। जैसे पूरी, ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पूरी, लेकिन ये जगन्नाथपुरी हो जाएगा, मतलब ये इस शब्द के पीछे लग गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। देवी से दुर्गा का, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का, स्वतः से विक्रम स्वत है ना, विक्रम संवत होती है ना, केवल संवत के अंदर जातिवाचक होगा लेकिन विक्रम भी संवत लगा देंगे तो ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो जाएगा। भारतेंदु से ये केवल जाति का बोध करा रहा लेकिन बाबू हरिश्चंद्र के लगा देंगे तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। गोस्वामी ये जातिवाचक का बोध करा रहा है लेकिन तुलसीदास जी के लिए व्यक्तिवाचक का होगा। इसी तरह बहुत सी योगरूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली जाती है। जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल इत्यादि। गणेश व गणेश जी के लिए प्रयोग हुआ है ना, ये जातिवाचक का उदाहरण है लेकिन ये व्यक्तिवाचक के अंदर चला जाता है। आगे है व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। जैसे गांधी अपने समय के कृष्ण थे, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तुम कलयुग के भीम हो इत्यादि। भाववाचक से जातिवाचक। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी जातिवाचक संज्ञा में होता है। उदाहरण, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ है। पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है। दोस्तों, ये संज्ञा का पाठ आपके समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।